ध्यान दो बच्चों, बोर्ड का एक टॉपिक है और टॉपिक क्या है ये बताओ? तंबाकू। क्या है ये देखो। अगरबत्ती का चूरा करके कल के लिए दंत मंजन बना रहे हो? अरे चालू क्लास में ऐसे काम। मैम देखिए छोरियां मिश्री बना रही हैं, वो तंबाकू वंबाकू बना रही है खाने के लिए। कल क्या करोगे इससे? तेरे दांत इसीलिए सफेद है ना? सही बोल, झूठ मत बोल। इससे दांत घिसते हो सुबह सुबह? फिर भी मैं सोचू क्लास की अगरबत्तियां एक दिन में पूरा लैक खत्म, दूसरे दिन एक भी अगरबत्ती नहीं मिल रही। अगरबत्तियों का छुरा निकाल के ये बच्चे लेके जाते। ये दिखाओ जरा, दिखाओ कौन कौन घिसता है इससे दांत? तो शेर भी आता होगा इसलिए ऐसा कर रहे हो। ऐसा नहीं करना कभी। तुझको भी चाहिए? लो ये चूना चूना से दांत घिसता। ये क्या बच्चे हैं। हार्पिक से घिस, एक ही बार में सफाई हो जाएगी। क्या करें, कुछ भी करते हैं बच्चे। हाँ, अगरबत्ती मिल जाए तो अगरबत्ती लगाओ, पूजा उजा करो, वहां पे लगा के रख दो, मस्त अपना उसका वो निकालते बैठे हैं आराम से। क्या बच्चे। चलो आ जाओ मुद्दे पे, ध्यान दो। तू मोमबत्ती से घिसता होगा, तू पक्का मोमबत्ती से घिसता है। सही बोल। परसों के दिन यहाँ की मोमबत्ती कहाँ गायब हुई? मोमबत्ती कहाँ गायब हुई परसों के दिन? तू ही यहाँ पे बैठा था करीब में। सही बोल। मोमबत्ती का चुरा करके उससे घिसता है? ऐसे नहीं करना है। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे कुछ भी उठपटांग चीजें मत करते जाओ, ध्यान दो। आते हैं मुद्दे पे। बोर्ड का एक सवाल है चैप्टर ऑसिलेशन से। कहां से सवाल है? चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? ओके ठीक है। कहीं कहीं नहीं दिखाई दिया, चमक रहा है तो बोलते जाओ। ओके, अपन अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं ऑनलाइन क्लासेस के, तो बहुत सारी चीजें अपने पास नहीं है, तो पता नहीं चलता कि कहां चमक रहा है कहां नहीं चमक रहा। ठीक, ऑसिलेशन। बोलो चैप्टर का नाम क्या है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब आपको समझाए थे, उसमें से एक सवाल है। अपन बहुत आगे जा चुके हैं ऑसिलेशन में, हालांकि अब ऑसिलेशन को बहुत रिपीट करना संभव नहीं है। वही सवाल लेंगे जो यहां से आगे के चल रहे हैं। ठीक, ऑसिलेशन क्या था फिर भी समझाता हूं। जब कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे, कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन, कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे, या कोई भी बॉडी अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करे। ओके, और ये दोनों किस्म के मोशंस अगर वाइब्रेटरी मोशन हो, कैसे मोशन हो? वाइब्रेटरी मोशन हो, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन कौन सा है? टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ये वाला कौन सा मोशन है? इसको अपन बोल सकते हैं ऋतिक रोशन मोशन। कौन सा? ऋतिक कैसे होता है बच्चों? सही है, ऋतिक रोशन मोशन। आपने वो मूवी देखा होगा, उसमें वो होता है टीडिंग 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 टीडिंग। जब भी मोशन आगे पीछे तब उस मोशन को कहेंगे ऑसिलेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाड़ी देखिए, गाड़ी के अंदर पिस्टन होता है। पिस्टन क्या करता है? आगे पीछे मूव करता है। ओके, आगे पीछे मूव करता है।
अरे पिस्टन तो देखे होंगे। अच्छा शॉक अप तो देखे होंगे, शॉक अप भी तो मूव करते हैं। ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? ऑसिलेशन। अप एंड डाउन, सनी देओल वाला मोशन। ओके हाँ, सनी ही लेकिन देओल, सनी देओल वाला मोशन। सनी देओल का डांस देखा है क्या कभी? हाँ, ऐसा ऐसा डांस करता है, ऐसा ऐसा डांस देखा है कभी डांस? नहीं। यारा ओ यारा अपने पास एक छोरी ने डांस किया था अपने क्लास में, और मुझे आज भी याद है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, उसने टू एंड फ्रो किया था, यारा ओ यारा। असल में उसमें वो गाना अगर देखोगे तो सनी देओल कैसा डांस करता है, ऐसा। ओके, फिर दूसरा पैर पूरा एक्सरसाइज करता है वो बॉडी की। ओके, डांस में एक्सरसाइज होती है उसकी। बात कभी हिलेगा, यारा ओ यारा। एक्सरसाइज के जितने स्टेप है सनी देओल सब करता है। अजय देवगन, सनी देओल, सलमान खान, ये सब लोग जो है ना आमतौर पे एक्सरसाइज ही करते हैं, एक्सरसाइज के स्टेपों को डांस में परिवर्तित करते हैं। तो सनी देओल टाइप वाला जो मोशन है ये कौन सा है? अप एंड डाउन। जैसे कि फॉर एग्जांपल शेविंग मशीन है, शेविंग बोले तो शेविंग नहीं, शेविंग नहीं, सेविंग 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 मशीन बोले तो सिलाई का मशीन जो होता है, सिलाई के मशीन आपने देखा हुआ होगा कि उस मशीन को यहाँ पे सुई होती है, सुई होती है, और जैसे आप पेडल मारते हो, अभी तो बहरहाल वो बटन पे आए हैं है ना, बटन स्टार्ट वाले, लेकिन अगर उसका आप पेडल हिलाओगे तो जैसे वो चक्का घूमना शुरू करेगा, वो सुई क्या करेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करेगी। एंड सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। आप जब भी घर पे जाते हो, घर पे जाने के बाद आपको कई लोगों के फोन आते हैं, फोन आने के बाद घर वालों को पता चलता है, इसलिए आपने दिमाग लगाया, आपने अपने फोन को साइलेंट मोड पे डाल दिया या वाइब्रेटरी मोड पे डाल दिया, ताकि फोन आए तो केवल आपको ही पता चले कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि नहीं। मान लो वाइब्रेटरी मोड पे डाल के आपने आपका फोन टेबल पे रखा, टेबल पे रखा, जैसे ही आपको फोन आया, फोन वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। कैसे वाइब्रेट होता है? एक आवाज करता है, वो होता है, वो देखो वो कर रहा है पापा पापा। क्या वाइब्रेट करने के बाद आवाज पापा पापा पापा। अबे तू क्या वो हलचल कौन सा मूवी है वो, हेरा फेरी मूवी देख के आया? हेरा फेरी नाम का मूवी देखे हो? उसमें गाना है, उसमें अभी तक हमको गाने का मतलब नहीं समझ में आया। गाना क्या है पता है? तू लड़की पापा पा, मैं लड़का पापा पा, दोनों मिले पापा पा। गाना नहीं सुना कभी? अभी तक वो पापा पा क्या समझ में नहीं आया। हाँ, तो फोन है, फोन वाइब्रेट हो रहा है, पापा पा नहीं होता, पापा पा नहीं होता बेटे। फोन जब वाइब्रेट होता है बाहर आवाज आती है बेटे, पापा पा नहीं करते ऐसे, आवाज पापा पा आती है। फोन आया, फोन वाइब्रेट हुआ, सही है, आवाज तो ऐसी आती है आवाज। तो फोन जब वाइब्रेट हो रहा है, मुझको बोलो क्या एक हद तक वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहता है। मोशन, कौन सा मोशन? वाइब्रेटरी मोशन विच इज आइदर अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो, जो आगे पीछे हो, जो आगे पीछे हो, या तो जो ऊपर नीचे हो और वाइब्रेटरी मोशन हो, ऐसे मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। एग्जांपल क्या है? सिंपल पेंडुलम आपने कभी देखा हुआ होगा, ऐसा पेंडुलम लगाया जाता है और वो मूवी में देखा होगा ना, वो घुमाते हैं किसी के सामने हिप्नोटाइज करने के लिए,
बोलते हैं अभी तुम सो रहे हो। अबे उसकी तरफ देखते रहोगे तो नींद तो आएगी, दूसरा क्या करेंगे, है कि नहीं। बाकी की भी चीजें कुछ बोलते हैं, तो वो जो घुमाया जाता है ना, उस टाइप का कुछ पेंडुलम होता है, वो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसका जो मोशन है, घड़ी में भी आपने देखा होगा, टोल होता है, वो टोल, ये आगे जाएगा पीछे आएगा, ये क्या करेगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। अब इसी के साथ छोटी छोटी कुछ संकल्पनाएं सिखा देते हैं, हालांकि ये हो चुके हैं। ओके, इसी के साथ सिखा रहे हैं, समझ लो एक ही बार में। ये जब आगे जा रहा है, मान लो ये यहां तक आया, समझने के लिए, तो इसको बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक उसकी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करते हैं यक्स से। किससे, यक्स से। ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस आगे जा सकता है, वहां पे पहुंचा। ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस आगे जा सकता है, वहां तक पहुंचा। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस इसने कवर कराया, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को कहा जाता है उसका एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। यानी उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही कौन है, एम्पलीट्यूड। ये जो पोजीशन है जहां से उसने शुरू किया था, इसको बोलते हैं एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, वेरी गुड। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, एमपी बोले तो मेन पॉइंट, मेन पोजीशन, इसको बोलते हैं मेन पोजीशन। अबे एमपी का मतलब मेन पोजीशन। हाँ ध्यान दो, ये देखो पीछे कोई कह रहा है मेरा प्यार, क्या बच्चे हैं, इधर ध्यान दो। यह मेन पोजीशन क्या है, मेन पोजीशन। पार्टिकल मेन पोजीशन से जितना मैक्सिमम जा सकता था गया, उसी को हमने कहा एम्पलीट्यूड। यानी यहां से यहां तक यक्स की कीमत क्या हो गई, ए। यहां से यहां तक क्या हो गई, ए। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब वो पहुंचा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब वो पहुंचा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर पहुंचने के छोरे, अरे ओ छोरे, सीटियां मत बजा, वो भी बाप पे गए, ध्यान दो। यहां से यहां तक आया एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस तक आया। परसों के दिन उसके क्लास में कोई लड़की है, तो घर वाले सब बता रहे थे, अभी बेटा हमारा कौन सी क्लास में मैम हो, मैम मैम मैडम संबा कौन सी क्लास में, सेकंड क्लास में, दूसरी क्लास में, वो भी अभी वो सेकंड क्लास में। तो सब बच्चे घर में से, हमारे 4-5 बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं एक स्कूल में। तो ये भाई साहब खाना खाने के लिए टिफिन लेके किसी लड़की के साथ बैठ गए। घर वाले सब बैठे बाजू में, ये बैठा किसी लड़की के साथ। तो घर वाले सभी बच्चे बोल रहे हैं, अरे भाई इधर आ अपन साथ में खाएंगे। नहीं, बोले मेरी नई फ्रेंड है, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। उसको खाना खिलाया और उसके गाल पे पप्पी लेके आ गया वापस। क्या फॉरवर्ड बच्चे हैं। तो जैसे ही घर पे हमारी वो छोटी बच्ची आई, बेबी, बहुत तंग किया उसने कि ये देखिए ये अभी से ऐसी हरकतें कर रहा है। उसको बहुत समझ में आता है ऐसा। चलो बहरहाल आ जाओ मुद्दे पे। हमने कहा अच्छा, मुझको मेरा क्या कहना है भाई, ठीक है तुमने उसके गाल पे चूम लिया, अच्छी बात है, प्यार होता है। प्यार का मतलब यानी छोटे बचपन में क्या है, अरे बचपन में कहाँ समझ में आता है, अब बचपन में कहाँ ये चीजें समझ में आती है। हाँ, मेरा क्या कहना है, पप्पी लिया ठीक है, उसके लिए उसको खाना खिलाना ये पसंद नहीं है। उसको खाना वाना खिला के फिर पप्पी लिया उसका। ध्यान दो, पार्टिकल यहां से निकला, पार्टिकल यहां पे पहुंचा, पार्टिकल यहां से निकला यहां पे पहुंचा। पार्टिकल जब यहां पे पहुंचा तो मेन पोजीशन से
मेन पोजीशन से पार्टिकल ने जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया उसको हमने कहा एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड कवर करने के बाद पार्टिकल की जो पोजीशन आई उस पोजीशन को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। देखो पार्टिकल उधर जाएगा फिर से इधर आएगा, पार्टिकल मेन पोजीशन से उधर जाएगा, उधर से वापस मेन पोजीशन पे आएगा, मेन पोजीशन से फिर से इधर आएगा। ये इधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। क्या हो गई? एक्सट्रीम पोजीशन। यानी पार्टिकल ने इधर भी कितना डिस्टेंस तय किया? ए। समझ में आती है क्या चीजें? देखो, क्या अपने पास छड़ी है? क्या अपने पास कोई चेन है? क्या अपने पास कोई चाबी है? दे दो जल्दी, मिलने तक पॉज करो। लॉकेट वॉकेट, अरे ध्यान दो ध्यान दो। पार्टिकल जब यहां पे है उसको हमने क्या बोला? मेन पोजीशन। ये है मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से पार्टिकल मान लो थोड़ा सा इधर की तरफ हिल गया, तो यहां से यहां तक इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे? यक्स। पार्टिकल मैक्सिमम कितना जा सकता है? मान लो यहां तक आ सकता है, मान लो यहां तक आ सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। पार्टिकल ने मीन पोजीशन से, इधर ध्यान देना, पार्टिकल ने मीन पोजीशन से जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, पार्टिकल ने मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया उसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड पे जब पहुंचेगा तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? मेन पोजीशन। अब पार्टिकल यहां पे आएगा, यहां से फिर मेन पोजीशन से वापस उधर जाएगा, आएगा, वापस जाएगा, आएगा, वापस जाएगा, आएगा। पार्टिकल जब यहां से निकलता है, यहां आता है, एक बार एम्पलीट्यूड कवर किया, वापस आया, फिर एक एम्पलीट्यूड कवर किया, वापस गया, फिर एक एम्पलीट्यूड कवर किया, और फिर वापस आया, फिर एक एम्पलीट्यूड कवर किया। जब पार्टिकल जाए आए जाए आए ऐसा टोटल मोशन परफॉर्म करे तो उसको कहते हैं एक ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? पार्टिकल यहां से निकला, एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, एक्सट्रीम से फिर वापस आया, वापस से फिर एक्सट्रीम आया, और एक्सट्रीम से फिर से वापस आया, तो पार्टिकल ने कंप्लीट किया एक ऑसिलेशन। यानी एक ऑसिलेशन में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? यहां से यहां तक एक एक, फिर वापस एक एक, फिर वापस एक एक, फिर वापस एक एक, एक एक, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 4a। कितना कर रहा है? 4a। इन वन ऑसिलेशन पार्टिकल कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड। क्या बात चमक रही है? इतनी छोटी मोटी हल्की फुल्की बात समझ में आई है? जब पार्टिकल यहां पे तो उसको बोलेंगे मेन पोजीशन। क्या बोलेंगे? मेन पोजीशन। यहां से मैक्सिमम जितना डिस्टेंस दूर जा सकता है उस डिस्टेंस पे जाने के बाद उसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ओके, ऐसा करते करते पार्टिकल इधर एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, इधर एक्सट्रीम पे आता है, और फिर वापस जब आता है, इधर से उधर गया, वापस आया, वापस से इधर आया, और इधर से फिर से मेन पोजीशन पे आया, तो उसने क्या कवर करा? एक ऑसिलेशन। क्या कंसेप्ट समझ में आया है? पक्का 100%। ऑसिलेशन क्या है समझ में आया? एम्पलीट्यूड क्या है समझ में आया? एक्सट्रीम पोजीशन क्या है समझ में आया? मीन पोजीशन क्या है समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट क्या है समझ में आया? उतार लो, जैसा जैसा समझ में आया तो वैसा उतार लो। क्या हवा मार्क के लिए बच्चों? कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए। बोर्ड में एक सवाल पूछा जाता है, लिखा जाए सवाल, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट
velocity and acceleration, displacement, velocity and acceleration of a particle performing linear simple harmonic motion, linear simple harmonic motion starting from mean position, starting from mean position. लिखा ऐसे, यानी हमें निकालना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, ग्राफ निकालना है किसका, ऐसे पार्टिकल का जो मोशन कहां से शुरू कर रहा है, मेन पोजीशन से जो पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करेगा, और उसके बाद क्या क्या होगा उसके हमें ग्राफ बनाने, 3 चीजें निकालनी है, एक निकालना है डिस्प्लेसमेंट, एक निकालनी है वेलोसिटी, एक निकालना है एक्सेलरेशन. तो हमने बोला सॉल्यूशन ना बोलो, आंसर बोलो, ठीक है. हमने बोला आंसर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग linear SHM is given by, याद है क्या, x is equal to a sin omega t plus alpha, राइट. ये अपन एक्सप्रेशन निकाले थे, ओके. डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकाले थे, ये साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. एट मीन पोजीशन बच्चों, एट मीन पोजीशन आपको याद है अल्फा की कीमत 0 होती है, यानी कि एट मीन पोजीशन एक्स की कीमत क्या होगी, वो होगी ए साइन ओमेगा टी. बात खत्म, ओके. एट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की कीमत ऐसी होती है. अब हमने क्या किया, ओमेगा टी हमने ग्राफ बनाया. क्या अपने पास स्केल है, चल जाएगा शायद, क्या सीधा है क्या टेढ़ा है, यही टेढ़ा है. हमने ओमेगा टी की कीमतें उठाई वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा टी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. पहली कीमत उठाई 0, फिर उठाई पाई, ओके, या उठाओ पाई बाय 2, फिर उठाओ पाई, फिर 3 पाई बाय 2, और फिर उठाओ 2 पाई, ओके. 4 कीमतें उठाओ, 4 कीमतें कैसे कैसे उठाई ध्यान दो. यह है 0, फिर पाई बाय 2, फिर पाई, यह है 3 पाई बाय 2, और फिर से 2 पाई, वही कीमतें उठाई, ओके. ध्यान दो, अगर ओमेगा टी की कीमत 0 कर दो 0, तो साइन 0 की कीमत कितनी, साइन 0 इज 0, तो ये हो गया 0. साइन की पाई बाय 2 की कीमत, 90 की कीमत 1, तो x इज इक्वल टू आया a. पाई की कीमत 0, फिर आया 0. 3 पाई बाय 2 की कीमत फिर से 1, तो ये आया a, फिर से 0. बस कुछ करना नहीं है. ये देखो, मीन पोजीशन से जब भी शुरू हो जाए, ट्रिक याद रखो, मीन पोजीशन से जब भी शुरू हो जाए, मीन पोजीशन से अगर शुरू हो रहा है मोशन, तो वैल्यू जाएंगे 0 a 0 a 0 a 0 a. क्या बात चमकी, 101%, 202% पक्का. अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है बनाते हैं, पहले इतना उतार लो, जल्दी से उतार लो. इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सभी लोग. 0 पाई बाय 2, फिर यहाँ पे पाई, 3 पाई बाय 2,
साइन 3 पाई बाय 2 की कीमत क्या +1 है? 1 तो है, -1 है। 3 पाई बाय 2 की कीमत कितनी है? -1, यानी ये वैल्यू क्या आने वाली है? -1, यानी ऑलवेज के लिए याद रखा जाए ये कैसे आने वाला है? पहली कीमत 0 के लिए 0, मेन पोजीशन के लिए किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। 0 a 0 -a 0 a 0 -a 0 a 0 -a, ऐसे कंटिन्यूअसली 90 90 90 के एंगल अगर बढ़ाते जाएंगे कंटिन्यूअसली हमको वैल्यूज ऐसे मिलते जाएंगे। उतार लो जल्दी से, उतारो उतारो उतारो, जल्दी से उतारो, लाइट नहीं। अब हमें प्लॉट करना है इसका ग्राफ। क्या करना है हमें? इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ये बनाई हमने y एक्सिस, ये बनाई हमने x एक्सिस। x एक्सिस पे लिए ओमेगा t को, y एक्सिस पे लिया डिस्प्लेसमेंट को, x को। बोलो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या? a, और मिनिमम वैल्यू क्या? -a। देखो यहां पे है 0, यहां पे हमने पकड़ लिया मान लो a, उतने ही डिस्टेंस पे नीचे मान लो -a। अब ओमेगा टी की वैल्यूज क्या है? पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू देखो 0 तो यहीं पे है, दूसरी π/2, तीसरी पाई, फिर 3π/2 और फिर 2π। तो 0 पे ग्राफ है, 0 पे ही ओमेगा टी की कीमत 0, x की कीमत 0। जब ओमेगा बना π/2, x बना a। जब ओमेगा टी बना π/2 तो x बना a, यानी यहां पे। जब ओमेगा टी बना पाई तो x बना 0, यानी यहां पे। जब ओमेगा टी बना 3π/2 तब x बना -a, यानी यहां पे। और उसके बाद बना फिर से 0, यानी ग्राफ बन रहा है ऐसा। समझ में आया? ये ग्राफ ऐसे आगे जाने वाला है। ओके, कौन से टाइप का ग्राफ है ये? वास्ते वास्ते जा भी लो, वो इस तरीके से आगे आगे जाने वाला है। ओके, समझ में आया? धोनी ने जो गाना गाया था, धोनी नाम है ना उसका, जो गाने वाली है धोनी ने, अरे फिजिक्स सीख के गाना गाया था उसने, यही तो ग्राफ बना रही थी वो। वास्ते जा भी लू और जा भी दूल के लू, अच्छा जो भी है, उतार लो उतार लो उतार लो उतार लो। जन्नते, बता कैसा ग्राफ निकाला? उसका ग्राफ ले जा। ए मुझको बोलो, मैंने ग्राफ ऐसा दिया है, ऐसा। अब ये है क्या? अच्छा बनाया तो बनाया, कोई दिक्कत नहीं थी, बनाया तो बनाया, वहां पे इधर ला इधर ला, इधर चल रख तू, इधर ला। बनाया तो बनाया, यहाँ पे नीचे तो आलू भी नहीं ऐसा ग्राफ बना थे। फिर कुछ बुरा लगा उसी को, उसका वीडियो ले रहे, धो डाला फिर से। क्या बच्चे हैं यार। अरे ग्राफ तो अच्छे से निकालो। ये कौन सा ग्राफ होता है भाई? ले पकड़, अच्छे से निकाल, फिर से निकाल, और कैसे भी मत निकाल, अच्छे से निकालो। हाँ, कुछ भी नहीं निकालना है। ओके, अबे पेपर चेक करने वाला कोमा में जाएगा। हाँ, पागल वागल होके उसको येरवाड़ा में भर्ती करना पड़ेगा, उसको बाल वाल नोच लेगा वो अपने। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऐसे होती है क्या? हाँ चलो ध्यान दो। अब ये आया डिस्प्लेसमेंट, अब हमें चाहिए वेलोसिटी का ग्राफ। हमने कहा वेलोसिटी क्या इधर दिख रहा है? इधर यहां पे लिखूं, वेलोसिटी होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप जानते हो x की कीमत है a sin ओमेगा t, a का है जैसे कि वैसा,
साइन का डेरिवेटिव क्या, कॉस, तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, तो यही आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, तो हमें वेलोसिटी की कीमत मिली, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसका डब्बा बना लो, डब्बा बोले तो अब नहीं तो बनाएगा अब ये डब्बा बाजू में, और इंसान भी बना दे बाजू में ऐसा, यही बाकी रह गया है। अबे ग्राफ ऐसा होता है क्या, अबे पत्थर गिरे हुए पत्थर है, खेती में बैठा था इंसान, ध्यान दो, क्या बच्चे कुछ भी बनाते हैं, ध्यान दो। अब ओमेगा टी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाया, ओके नहीं करायचा, हाँ ध्यान दो। ओमेगा टी की कीमतें 0, फिर पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2 और फिर 2 पाई। ठीक, अब ध्यान दो, ये है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या हो रहा है 0, जब ये 0 हो जाए, जब ये 0 हो जाए तो कॉस 0 की कीमत क्या 1, यानी ये हो जाएगा पूरा का पूरा 1, तो ये क्या आया ये ओमेगा। अब यहां से आगे सीधा फंडा समझ लो, इधर ध्यान दो, वैल्यूज को याद नहीं करना है। ये क्या था 0a 0 माइनस ए 0a 0 माइनस ए 0a 0 माइनस ए 0a 0 माइनस ए, माइनस ए इधर क्यों, माइनस ए इधर क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जब इधर हो जाए तो माइनस होती है ना, इधर माइनस ए और इधर प्लस ए। अरे ये तो समझ रहे हो, अरे बाप, अरे 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 अरे, ये तो समझ रहे हो, ये तो समझ, अब इसको ऐसा नहीं बनाना, ठीक है ना, हाँ अच्छे से बनाया कर, ध्यान दो। ये मेन पोजीशन, यहां पे एक्स की कीमत क्या ये, और यहां पे एक्स की कीमत क्या माइनस ए, तो वैल्यूज कैसे बढ़ रहे हैं इधर ध्यान दो, पहली कीमत 0, फिर ए 0 माइनस ए 0 ए 0 माइनस ए। अब इधर ध्यान दो, अब पहली वैल्यू क्या आई ए ओमेगा, अब फिर करो 0 माइनस ए ओमेगा 0 ए ओमेगा, अब ए ओमेगा, ए ओमेगा, अब क्या ए ओमेगा, ए ओमेगा 0 माइनस ए ओमेगा 0 ए ओमेगा 0 माइनस ए ओमेगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा, हाँ ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा ही नहीं, ओमेगा को छोड़ दे, ये भी तो साथ में है, हाँ पहला ए ओमेगा, ये ओमेगा पॉजिटिव की तरफ, फिर 0, फिर माइनस ए ओमेगा, फिर 0, फिर ए ओमेगा, फिर 0, फिर माइनस ए ओमेगा, फिर 0, फिर ए ओमेगा, फिर 0, फिर माइनस ए ओमेगा। समझ में आ रहा है, 0 ए इसके लिए 0 ए 0 माइनस ए 0 ए 0 माइनस ए, समझ रहे हो, कर पाएगा, करके बता, हाँ ऐसा करके 0 ए 0 माइनस ए 0 माइनस 0 ए 0 पे ये, हाँ सही है, जम रहा है जम रहा है। अब ये और बेले डांस नहीं करना है, 0 ए 0 अबे हाथों को हिलाना है, बेले डांस नहीं, इधर देख, हाँ तू ऊपर से नीचे तक पूरा घूम रहा है, 0 ए 0 माइनस ए 0, अबे हाथों का मोशन चल रहा है, 0 ए 0 माइनस ए, तेरा मोशन कैसे हो रहा है 0 ए 0 माइनस ए 0 ए 0, मोशन हाथों का करना है, बेले डांस नहीं, 0 ए 0 माइनस ए 0 ए 0 माइनस ए। फिर यहां पे वेलोसिटी के लिए पहले ए ओमेगा 0 माइनस ए ओमेगा 0 ए ओमेगा 0
माइनस ए ओमेगा। समझ में आ रही है बात? पक्का 100%? ऐसे तो नहीं करेगा? बहुत बढ़िया, उतार लो। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? चलो ग्राफ बना लेते हैं। इधर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। मान लो ये अपना ओमेगा टी फिर से। अब एक्स की बजाय कौन दिखाना है हमें? वेलोसिटी वी। ओके, वाई एक्सिस पे किसको दिखाया? वेलोसिटी को, वी को। और एक्स एक्सिस पे फिर से अपना ओमेगा टी। ओमेगा टी की कीमतें क्या बोलो? पहली कीमत पाई बाय 2, यहां की कीमत 0, दूसरी कीमत पाई, तीसरी कीमत 3 पाई बाय 2, चौथी कीमत 2 पाई। राइट? अब ध्यान दो, पहली कीमत के लिए जब ये ओमेगा टी 0 है तभी वी की कीमत क्या है? ए ओमेगा। वी की हाईएस्ट कीमत क्या हो रही है और लोवेस्ट कीमत क्या हो रही है? ओके, क्या कीमत हो रही है? हाईएस्ट कीमत ए ओमेगा, लोवेस्ट कीमत माइनस ए ओमेगा। तो हाईएस्ट कीमत को दर्शाते हैं यहां ए ओमेगा और लोवेस्ट कीमत को दर्शाते हैं यहां माइनस ए ओमेगा। अब शुरू कहां से हो रहा है? जब ओमेगा टी 0 है तब वी की पहली कीमत क्या है? ए ओमेगा पे। फिर उसके बाद हो रहा है 0, फिर उसके बाद माइनस ए ओमेगा, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद ए ओमेगा। यानी यही ग्राफ है, ध्यान दो, ध्यान दो, यही ग्राफ है, शिफ्ट हो गया सामने से, यहां से। राइट? समझ में आ रहा है क्या? देखो, समझ में आ रहा है? वास्ते पहला यहां से था, वास्ते जा बिदु, अब वास्ते नहीं, खाज दे, खुजा किसी ना किसी को, अबे खाज दे नहीं। हाँ, वास्ते का वास्ते छोड़ दो, अब यहां से शुरू हो गया, जा बिदु। समझ रहे हो? वास्ते जा बिदु है कि नहीं? ऐसा था ना हो। तो अब यहां से शुरू हो रहा है, यहीं से, अब यहां से नहीं शुरू हो रहा है, जा भी दू, ऐसा यहां से शुरू हुआ। अब अगला ग्राफ, इससे अनुमान लगाओ, इससे अनुमान लगाओ। पहले का ग्राफ यहां से शुरू हुआ, बाद में यहां शुरू हुआ। अब तीसरा ग्राफ कहां से शुरू होगा? इस पॉइंट से। समझ में आ रहा है? पक्का 100%? बना के दे दूं एक ही बार में, फिर लिख लोगे? इधर ध्यान दो। चलो, हमने कहा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखना नहीं है, बाद में लिख ले में, पहले ध्यान दे में। जो समझ में आया, जो समझ में आया है वो लिखने का क्या फायदा? जो समझ में आया है वो लिखने का क्या फायदा? वो तो समझ में आया, दिमाग में बैठ गया। और जो समझ में ही नहीं आया, लिख के फायदा भी क्या है? जो समझ में ही नहीं आया, कितनी भी बार लिखा तो क्या फायदा है फिर? अभी ध्यान दो इधर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने कहा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो। बोलो ए ओमेगा कांस्टेंट है, ए ओमेगा बाजू का बाजू में रह गया, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। तो यही हुआ, माइनस को बाहर ले लो, ओमेगा इंटू ओमेगा, ए ओमेगा का स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। ये आया आपका एक्सेलरेशन। अब इसका डब्बा कैसे बनाओगे? रोज के जैसा, वेरी गुड। डब्बा बनाओगे, सुबह सुबह जाओगे, जाके फिर आओगे, सब कुछ पाओगे। ध्यान दो, नहीं, अब अच्छे से ध्यान दो। ओमेगा टी और यहां पे क्या? एक्सेलरेशन। अब मुझको बोलो, जब ओमेगा टी की कीमत 0 हो जाए तो साइन 0 की कीमत क्या? 0। तो पहली वैल्यू क्या आई? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ओए होए, अब फिर से इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 0 ये 0 माइनस ए, 0 ए 0 माइनस ए, किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। फिर आए वेलोसिटी पे, फिर आए वेलोसिटी पे,
वेलोसिटी जीरो से शुरू नहीं हुई, पॉजिटिव से शुरू हुई। कहां से शुरू हुई? पॉजिटिव से, ए ओमेगा। अब इसमें ए था, इसमें एक एडिशनल ए ओमेगा आया और अगले वाले में ए ओमेगा का स्क्वायर आया। पहले इसमें केवल ए, दूसरे इसमें ए ओमेगा, तीसरे इसमें ए ओमेगा का स्क्वायर। लेकिन पहला वाला जीरो से शुरू हुआ, दूसरा वाला पॉजिटिव से शुरू हो रहा है और तीसरा वाला नेगेटिव से। अब दूसरा वाला कैसे है? ए ओमेगा जीरो माइनस ए ओमेगा, जीरो ए ओमेगा, जीरो माइनस ए ओमेगा, जीरो ए ओमेगा, जीरो माइनस ए ओमेगा। अब ये शुरू कहां से हो रहा है? माइनस ए ओमेगा, राइट। तो इसके बाद क्या आएगा? जीरो प्लस ए ओमेगा स्क्वेयर, स्क्वेयर में माइनस ए ओमेगा का स्क्वेयर, जीरो ए ओमेगा का स्क्वेयर, जीरो माइनस ए ओमेगा का स्क्वेयर, जीरो ए ओमेगा का स्क्वेयर। बात चमकी है? जीरो ओमेगा स्क्वेयर, ऐसे नहीं, हाथों से। माइनस ए ओमेगा का स्क्वेयर, जीरो ए ओमेगा का स्क्वेयर, जीरो माइनस ए ओमेगा का स्क्वेयर, जीरो ए ओमेगा का स्क्वेयर। क्या बात सही है? समझ में आ रही है? डायरेक्ट वैल्यूज लिख दो। माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर, फिर क्या? जीरो, फिर ए ओमेगा का स्क्वायर, फिर क्या? जीरो, फिर माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर। साइन जीरो हो रहा है क्या? जीरो जीरो जीरो, सही है बिल्कुल बच्चों, जल्दबाजी नहीं करना। याद रखो ये वैल्यूज भी कैसे आते हैं। इधर ध्यान दो, 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 इधर ध्यान दो। ये जीरो है ना, अगला जो डब्बा आता है ना आपका, ये वैल्यू आगे आ जाती है। तो उसमें इसमें क्या होने वाला है? ये वैल्यू आगे आने वाली है। जल्दबाजी में अपन यहीं पे लिख दिए ए ओमेगा का स्क्वायर। असल में ये कौन है? ये है जीरो, और फिर ये आगे आ जाता है माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर, फिर जीरो, फिर ए ओमेगा का स्क्वायर, फिर जीरो, फिर माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर। ठीक, गलती, अनफॉर्चुनेटली, बाय मिस्टेक होता है। अभी बुढ़ापे में क्या कहें कि नहीं, पहले पसीने छूट रहे हैं, बुढ़ापे में ऐसी गलतियां होती है। याद रखने के लिए इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इसका जो जीरो है ये कट के वेलोसिटी में यहां से शुरू होता है, वेलोसिटी में यहां से शुरू होगा, लेकिन साथ में कौन लगेगा? ओमेगा, और फिर वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन यहां से शुरू होगा, लेकिन यहां पे क्या आएगा? सामने वाले टर्म में क्या आएगा? ओमेगा का स्क्वायर आएगा। समझ रहे हो? तीनों में, इसमें केवल ए, वेलोसिटी में ए ओमेगा, और एक्सेलरेशन में ए ओमेगा का स्क्वायर, और एक 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 स्टेप से आगे चल रहे हैं। यहां पे पहला जीरो माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर, जीरो ए ओमेगा का स्क्वायर, जीरो माइनस का स्क्वायर, जीरो प्लस का स्क्वायर। समझ रहे हो? ए ओमेगा का स्क्वायर। क्या बात चमकी है? आखिरी वाला इसका ग्राफ बना के दे दूं एक, इतना ग्राफ बन गया यानी आपका खेल खत्म। देखो यहां पे कौन आएगा? एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी। ओमेगा टी की पहली कीमत जीरो, दूसरी कीमत पाई बाय टू, तीसरी कीमत पाई, बाद की कीमत 3 पाई बाय 2, उसके बाद की कीमत 2 पाई। एक्सेलरेशन जीरो पे कितना है? जीरो, जीरो पे कितना है? जीरो। पाई बाय 2 पे कितना है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। देखो इसकी कीमत है ए ओमेगा स्क्वायर हाईएस्ट, और लोवेस्ट माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर। उसके बाद क्या है? जीरो, उसके बाद ए ओमेगा का स्क्वायर, उसके बाद जीरो। तो ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे। गौर करो, गौर करो, इसका ग्राफ जहां से शुरू हुआ, अगले इसका ग्राफ यहां से आगे चला। समझ रहे हो? याद रखने के लिए, यहां से आगे चला, यहां से आगे वेलोसिटी, वेलोसिटी का ग्राफ एनालाइज करो, यहां से आगे चला, और एक्सेलरेशन का ग्राफ यहां से आगे चला। समझ में आई बात? पक्का 101%, कोई कंफ्यूजन नहीं? उतार लो, उतार लो, उतार लो, उतार लो। चलो बुढ़ापे में कुछ गलतियां होती हैं, थोड़ा सा हम गलत लिख दिए थे जल्दबाजी में, आप करेक्ट कर लो।
अच्छे से लिखो, पहले इसको ले लो, जो अच्छे से जूम आउट कर दो, फिर इसको जूम आउट कर दो, और फिर तीनों के ग्राफ्स, तीनों को जूम आउट कर दो। छुटला क्लास।